जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरडी ट्रिकी क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम लोग जो भी समास बचे हुए हैं उन सभी समास को क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अगला हमारा समास है कर्मधारय समास। सबसे पहले कर्मधारय समास होता क्या है? कहता है जिस समास का पहला पद विशेषण हो, जिस समास का पहला पद विशेषण हो। अपने आप में ये खास बातें हैं जिसको आपको याद रखनी है। क्या कहता है? कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा जिस समास का पहला, किस समास का पहला पद विशेषण होता है, क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। ठीक है, जिस समास का पहला पद विशेषण होता है उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेष्य। विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? एक मोटा मोटी चीज समझिए। विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष्य होता है जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा, मैंने बोला कि राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है में विशेषण क्या है? अच्छा। क्या है? अच्छा। लेकिन दूसरा एग्जांपल में मैंने बोला राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का, तो आप बताइए इसमें एक्स्ट्रा वर्ड कौन जुटा है? बहुत। और ये बहुत किसके लिए आया? अच्छा के लिए है। तो अच्छा को कौन ज्यादा बढ़ा दे रहा है? तो बहुत बढ़ा दे रहा है। तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से और समझिए, मैंने बोला माँ बाजार से लाल साड़ी खरीदी। माँ बाजार से लाल साड़ी खरीदी, तो इसमें विशेषण हमारा है लाल। लेकिन मैंने बोला माँ बाजार से गहरी लाल साड़ी खरीदी, तो गहरी हमारा क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो बस वही चीज यहाँ कहता है, जिस समास का पहला पद विशेषण हो। क्या हो? विशेषण, जिसके बारे में हम लोग मोटा मोटी जान लिए। विशेषण के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, बिंदास रहिए। और दूसरा पद क्या हो? विशेष हो। क्या हो? विशेष हो। पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। यानी पहला पद कहने का मतलब पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद क्या होगा? विशेष होगा। ठीक है, पहला डेफिनेशन आप इसे याद रखिएगा। एक नोट कहता है और आपको इस नोट पे ज्यादा फोकस करनी है। नोट क्या कहता है? जिस समास का समास विग्रह करने पर, विग्रह क्या होता है? समास का विलोम बताए थे, क्या होता है? विग्रह। समास का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। बहुत बढ़िया। समास का विलोम क्या होता है? विग्रह। तो ही कहता है जिस समास का समास विग्रह करने पर दो पदों के बीच यानी उसको तोड़ देने पर दो पदों के बीच है जो लगा रहे। क्या लगा रहे? है या जो। है जो एक ही में या फिर के समान लगे हों, तो उसे कौन सा समास कहते? कर्मधारय समास। कौन सा समास कहते? कर्मधारय समास। फिर से समझिए, जिस समास का समास विग्रह करने पर उसे तोड़ने पर दो पदों के बीच है जो लगा रहे या के समान लगा रहे, तो उसे कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय समास। जैसे आप नीचे दिए गए एग्जांपल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कहता है नील, नीला हमारा क्या है? विशेषण है। और कमल हमारा क्या है? विशेष। ये कमल की विशेषता बतला रहा है नील। ये कमल की विशेषता क्या बतला रहे हैं? यानी कि नीला है जो कमल, उसको क्या कहते हैं? नील कमल। नीला है जो कमल। आप देखिए इसके बीच में क्या लगा है? जो। क्या लगा है? जो। यही चीज ना ऊपर लिखा हुआ है। कहता है जिस समास का समास विग्रह करने पर दो पदों के बीच है जो लगा रहे या फिर के समान लगा रहे, तो उसे कौन सा समास कहते? कर्मधारय समास कहते। जैसे एग्जाम्पल नील कमल, तो नीला है जो कमल, उसको क्या? चरण कमल कहने का मतलब कमल के समान चरण, यानी जिसका चरण जो है वो कमल के जैसा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चरण कमल कहेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या लगा है? के समान। क्या लगा है? के समान। बढ़िया से याद रखिएगा। चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख, यानी जिसका मुख जो है वो किसके जैसा हो? चंद्र के जैसा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? चंद्रमुख। आप मूवी देखेंगे चंद्रमुखी लाका वाला, तो बस वो याद रखना, वो भी हमारा कर्मधारय में आता है। तो चंद्र के समान मुख हो जिस पुरुष को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमुख। क्या कहते हैं? चंद्रमुख। यानी चंद्र के समान मुख वाला क्या कहलाता? चंद्रमुख कहलाता। हरी मिर्च क्या है? हरी मिर्च। हरी है जो मिर्च हरा रहेगा उसको हरी मिर्च कहेंगे, जो मिर्च लाल रहेगा उसको लाल मिर्च कहेंगे। तो हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों कौन से समास में आते हैं? कर्मधारय समास में आते हैं। बहुत बढ़िया। महापुरुष क्या कहता है? महापुरुष। महान है जो पुरुष महान रहेगा उसको क्या कहेंगे? महापुरुष कहेंगे। ठीक है। कमल नयन क्या है? कमल नयन, यानी कमल के समान नयन, जिसका आंख यानी नेत्र कमल के जैसा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कमल नयन कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखने योग्य इसमें ये बातें हैं। पहला तो याद रखिएगा जिस समास का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, वो याद रखना है। और कुछ एग्जाम्पल्स आपको माइंड में याद रखनी है। ये अगर माइंड में याद नहीं रहता है तो आप इसको तोड़ेंगे बाबू, तो अगर उसके बीच में है जो लिख जाए, है जो आ जाए अगर समास विग्रह करने पर, या फिर के समान आ जाए, तो उसको कौन से समास में रखेंगे? कर्मधारय समास। उम्मीद करते हैं आपको कर्मधारय समास समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग
छठा समास जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। तो हम लोग चलते हैं अगले समास जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या कहता है? ये समास अपने आप में खास होता है, ठीक है। देखिए, इस समास में वीआईपी लोग आते हैं। क्या है भैया इसका मतलब? वीआईपी लोग। वीआईपी लोग कहने का मतलब देवी देवता। देवी देवता का नाम ज़्यादा करके इस समास में रखा गया है, ठीक है। जैसे समझते हैं, इस समास में दो पद में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि तीसरे पद प्रधान होते हैं। यानी समास में कितने पद होते हैं? दो पद, जो हम स्टार्टिंग वीडियो में ही देखे थे। समास में दो पद होते, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो इसमें ना पूर्व पद प्रधान होता ना उत्तर पद प्रधान होता, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी तीसरे पद प्रधान होते हैं। तो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास। आपसे पूछेगा किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? बहुब्रीहि समास। किस समास में दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता है? बहुब्रीहि समास, ठीक है। किस समास में वीआईपी लोग आते हैं, यानी वीआईपी पर्सन आते हैं, तो क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास। देवी देवता का ज्यादातर नाम किस समास में आता है? बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है, बढ़िया से याद रखिएगा। कहता है कि इस समास में दो में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरे पद की प्रधानता होती है। एक लाइन और कहता है, इस समास का समास विग्रह करने पर, मतलब तोड़ने पर, विग्रह करने पर अर्थात में टूटता है। अर्थात मतलब किसी अन्य पद की प्रधानता हो रही, किसी तीसरे को डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप दे सकते हैं एग्जाम्पल में, लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर कहने का मतलब जिसका लंबा है उदर। लंबा है उदर अर्थात कौन है? गणेश जी। जिसका लंबा है पेट, पेट लंबा है मतलब जो ज्यादा भोजन करते हैं, वो कौन है? हमारे गणेश जी है कि नहीं? हाँ, तो ये कौन से समास हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास। गजानन, गजानन, गज मतलब क्या होता है? हाथी। गज मीन्स हाथी, यानी जिसका सर हाथी के जैसा हो। जिसका सर, आनन मीन्स क्या होता है? सर। जिसका सर हाथी के जैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गजानन। गजानन अर्थात कौन है? हमारे गणेश जी हैं। तो इसको भी कौन से समास में रखेंगे? बहुब्रीहि समास में, ठीक है। तीसरा कहता है सर्पधारी। सर्पधारी, सर्पधारी कहने का मतलब जो सांप को धारण करता है। सांप को धारण कौन किए रहते हैं? गला में, अर्थात कौन है? हमारे शिव जी हैं। कौन है? शिव जी है। तो उनको कौन से समास में रखेंगे? बहुब्रीहि समास में, ठीक है। चौथा कहता है दशानन। दशानन मतलब बताए थे, दशानन हमारा दिग्गु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किस में देंगे? बहुब्रीहि में। कारण क्या है? दशानन कहने का मतलब जिसके 10 है आनन, 10 है सर, अर्थात हमारे क्या है? रावण। क्या है? रावण, अर्थात रावण। तो तीसरा पर डिनोट हो रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग कौन से समास में रखेंगे? बहुब्रीहि समास। और भी तो एग्जांपल्स है। एक है त्रिलोचन। त्रिलोचन जिसके 3 है नेत्र, जैसे त्रिनेत्र बताए थे। त्रिनेत्र पूछे या त्रिलोचन पूछे, जिनके 3 आंख है। 3 आंख किनके हैं? तो अर्थात शिव जी के हैं। तो शिव जी भी हमारे कौन से समास में आएंगे? बहुब्रीहि। एक है चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब जिनके 4 भुजा है, और 4 भुजा किनके हैं? हमारे विष्णु जी के हैं। किनके हैं? विष्णु जी के। तो अर्थात क्या हो जाएंगे? अर्थात विष्णु। तो आपको ये तीनों याद रखना है, त्रिलोचन, चतुर्भुज और दशानन। आपसे अगर पूछे चतुर्भुज कौन सा समास है, अगर दिग्गु ऑप्शन में दे और बहुब्रीहि ना दे तो दिग्गु मार देना है, लेकिन अगर दिग्गु और बहुब्रीहि दोनों दे तो हमको बहुब्रीहि को प्रायोरिटी देना है। किनको देना है? बहुब्रीहि को। बढ़िया समझ में आ गया है? त्रिलोचन हो, चतुर्भुज हो या दशानन, ये तीनों कौन से समास में ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? बहुब्रीहि। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे? दिग्गु मारेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुब्रीहि समास समझ में आता है। तो हमने समास के 6 भेद देख लिए। एक 7वां भेद भी बताए थे जिसको नए समास बोलते हैं, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखते हैं समास के लास्ट भेद जिसका नाम है नए समास। नए समास क्या कहता है? क्योंकि एग्जामिनर अब इससे भी क्वेश्चन पूछने लगे हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बन जाता है। नए समास क्या कहता है? सबसे पहले नए का अर्थ क्या होता है? नए का अर्थ होता है नकारात्मक या निषेध। नकारात्मक या निषेध। नकारात्मक सेंस देता है, इसके जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सब नकारात्मक सेंस देता है, मतलब नहीं वाला देता है, इसीलिए अपने आप में खास है। तो नए समास का अर्थ क्या होता है? नए का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक या निषेध होता है। कहता है जिस समास में उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्दांश के प्रारंभ यानी पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और जो किसी शब्दांश के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कहता है जिस समास में उपसर्ग के रूप में अ लगा रहे, क्या लगा रहे? अ यानी कि छोटी आ की मात्रा, आकर आ रहता तो हमारा अव्ययी भाव समास होता, लेकिन अ लगा रहे
तो उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं? नए समास कहते हैं। ये आप समझ सकते हैं जिससे विलोम का अर्थ प्रकट हो, यानी उल्टा उल्टा अर्थ प्रकट हो, नकारात्मक। जैसे मैंने बोला सत्य, सत्य का विलोम क्या होता है? असत्य। मैंने बोला शांति, तो शांति का विलोम क्या होता है? अशांति। तो आ थोड़ी देते हैं, अ देते हैं, छोटी अ की मात्रा देते हैं, ठीक है। तो वही कहता है विलोम का अर्थ प्रकट हो, उसे हम लोग कौन सा समास कहेंगे? नए समास। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, मैंने बोला सत्य, सत्य का विलोम क्या होता है? असत्य। तो देखिए असत्य, असत्य हमारा कौन सा समास हो जाएगा? नए समास। मैंने पूछा शांति का विलोम क्या होगा? अशांति। शांति का विलोम क्या होगा? अशांति। अब शांति हमारा क्या है? पूर्ण शब्द है, इसका विलोम किया तो अशांति। अ लग गया तो कौन सा समास हो गया? नए समास। विकारी, विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन हो जाए। अ लग गया तो अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं हो। तो देखिए सब में छोटी आ की मात्रा लगी हुई, आप देख सकते हैं सब में छोटी आ की मात्रा। तो ये हमारा कौन सा समास होगा? नए समास। लेकिन अगर आकर आ लगा रहता बड़ी आ की मात्रा, तो उसको कौन सा समास हम लोग बोलते? कौन सा समास बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। बढ़िया से याद रखिएगा। पार, पार कहने का मतलब जैसे मैंने बोला नाला पार करो, तो पार मतलब पार हो जाना, अपार मतलब जिसे पार नहीं कर सकते हैं। चल, चल, चल का विलोम क्या होता है? अचल। चल का विलोम क्या होता है? अचल। भेद, भेद मतलब किसी को भेद दो, तो अभेद मतलब जिसे नहीं भेदा जा सके, ठीक है। तो ये हमारे थे समास के जितने भी ट्रिक्स और जितने भी बेस्ट कंटेंट थे वो सभी हम लोगों ने देख लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कल के वीडियो में आप लोग के लिए लेकर के आएंगे समाज के जितने भी प्रश्न आज के एग्जाम में 10th और 12th के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।